उनका एक ग्रुप है और उसमें कुछ सिलेक्टेड लोग क्या हैं, ऐड है, सिलेक्टेड लोग जो कंपनी के लिए डेडिकेशन के साथ अच्छे से काम कर रहे हैं। उसमें उन्होंने मुझे भी ऐड किया। तो अनीता मैडम ने मुझे कॉल करके अभिनंदन किया कि सर आखिर आप भी में आ गए, ग्रुप का हिस्सा हो गए। मैडम को मैंने रिप्लाई किया कि मैं हर चीज का हिस्सा हो जाऊंगा, आने वाले दिन में मैं क्या हो जाऊंगा, हर चीज का हिस्सा हो जाऊंगा। मैं बहुत महत्वपूर्ण विषय पे 5 मिनट आप लोगों को कुछ संकेत देने की कोशिश करूंगा। मेरी बातों को आप लोग ध्यान से सुनना। इस व्यवसाय को जब हम किसी के पास में लेके जाते हैं और इस व्यवसाय का जो प्रोडक्ट है हम किसी को दिखाते हैं, उस आदमी को प्रोडक्ट इतना क्लिक होता है कि 100 में से 60% रिजल्ट है। यस, यानी कि हम 10 जन के पास में जाते हैं तो 6 लोग हमसे ले लेते हैं। 6 लोग क्या करते हैं, हमसे प्रोडक्ट ले। बहुत पुअर रिजल्ट अगर है तो हम 10 जन के पास में गए तो 6 नहीं तो 4 लोग ले लेते हैं। अब जब 4 लोग ले लेते हैं, इतना अच्छा रिस्पॉन्स फील्ड में दिखता है तो क्या हो जाता है, सामने वाला सोचता है कि अरे मां कसम अब तो अपने हाथ में चिराग लग गया। किसका? अल्लादीन का। अभी घसो हफ्ते में चेक, घसो हफ्ते में चेक, घसो हफ्ते में चेक, है ना। सामने वाले को क्या होता है, नजर आ जाता है। अब नजर आ जाने के बाद में क्या हो जाता है, सामने वाला एकदम से एग्रेसिव हो जाता है कि अभी मुझे तो इस हफ्ते में इतना चाहिए, मुझे तो इस हफ्ते में इतना चाहिए, मुझे तो अभी और अचीवमेंट चाहिए। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बोलता हूँ कि प्रकृति का नियम है सर कि अगर 24 घंटे का टाइम है ना, तो जिस समय भारत में रात होना है उस समय में रात होना है ना सर। प्रकृति का कुछ नियम है जिसको फॉलो करके है, जिसको आप तोड़ नहीं सकते हो। यस, आदमी आया है तो वो जाएगा ही। कोई 60 साल जिएगा, कोई 80, कोई 100 साल जिएगा, लेकिन जो आया है वो जाएगा ही। वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग है, उसका भी एक सिस्टम है। उस सिस्टम के अनुसार अगर आप चलते हैं सर, तो आपके साथ में हर वो चीजें होती हैं, हर वो बातें होती हैं जिन बातों के लिए, जिन चीजों के लिए आप इस इंडस्ट्री में आते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे बता दूं कि जब मैं इस बिजनेस में आया उस समय उदयपुर का टूर लगा हुआ था और उदयपुर का जो टूर था उसका लास्ट स्टेज चल रहा था। लास्ट स्टेज चल रहा था और उस टूर में मैं नहीं जा सका, मेरा अचीवमेंट नहीं हो पाया क्योंकि मैं उतना पेयर मैच नहीं कर पाया। समझ में आ रही है बात? यस। तो मैं जब इस सिस्टम में आया, मैं तब से बड़बड़ी हूँ। मुझे लाके खड़ा कर दिया गया, बोले कि अभी तुम बोलो। तो मैं बोलता था, मीटिंग्स में मैं बोलता था क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग मेरा मनपसंद विषय है और नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मैं जब तक रात को 1-1.5 घंटा सर्च करके देखता नहीं हूँ तब तक मैं सोता नहीं। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने बहुत शर्मिंदा किया। लोगों ने बोला, अरे क्या तुम मीटिंग में बड़ी बड़ी बातें बोलते हो, तुम्हारा उदयपुर टूर नहीं हुआ, तुमको बोलने का हक नहीं है। आज के बाद में मीटिंग में दिखने का नहीं और बड़ी बड़ी बातें करने का नहीं। समझ लो नहीं। और मुझे उन्होंने ऐसा डसा, ऐसा काटा, ऐसा शर्मिंदा किया। मैं बोला अभी तो मीटिंग में जाएगा और मैं 1-2 मीटिंग में गया भी। और उस समय थाने में उदयपुर अचीवर्स का कुछ सेलिब्रेशन था, कुछ प्रोग्राम था, मैं उसमें भी नहीं गया। और अनीता मैडम ने मुझे कॉल किया, बोले सर आप आए नहीं, हर एक मीटिंग में आते थे, आप इस मीटिंग में क्यों नहीं आए? तो मैं मैडम को बोला मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं क्यों नहीं आया। तो मैंने उस दरमियान बहुत सोचा कि क्या यार मेरे से क्या कमी हो गई। तो मेरे दिमाग ने बोला कि तेरे से कमी नहीं हुई, तू अभी तक सिस्टम का हिस्सा नहीं हुआ है, तू सिस्टम का हिस्सा हो जा। तेरे साथ हर वो बातें होंगी जिन बातों के लिए तूने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है। मुझे किसने समझाया सर? मुझे मैंने ही समझा लिया और मैं बिजनेस में बना रहा। उसके बाद गोवा का टूर लगा। गोवा का टूर में लास्ट डे मेरा अचीव हुआ। लास्ट डे ऐसा ढकल के लोगों ने मेरे को ऐसा गोवा के फ्लाइट में बिठा दिया। लास्ट डे में मेरा अचीव हो गया। थोड़ा सा क्या हो गया, मैं सिस्टम में आ गया। सर रिंग टोन को साइलेंट करो, क्या वाइब्रेट करो।
समझ रहे हो ना मेरी बात? Yes. उसके बाद में जयपुर का टूर लगा। जयपुर का टूर जो है मेरा फर्स्ट टाइम में मेरा अचीव हो गया। जो अपने को 6 हफ्ते का टाइम मिलता है ना, 6 हफ्ते में मेरा अचीव हो गया। और मैं आपको बताऊं कि केरला का जब टूर लगा ना, तो पहले जो 3 अचीवर्स थे पहले हफ्ते के उन 3 अचीवर्स में मेरा नाम। मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ सर, हम शुद्ध पानी नहीं कि पीते। आप लोग ना निराश मत। ये शॉर्ट टाइम का गेम नहीं है, लोकल है। समझ लो नहीं। कौन बनेगा करोड़पति में सर? 3000 का सवाल कैसा रहता है? छोटा। बड़ा पाव किधर मिलता है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ऐसा देते हैं ना। फिर 10,000 का सवाल कैसा रहता है कि बसंती कुत्तों के सामने मत ना, कौन से पिक्चर का डायलॉग। फिर उसके बाद में जब 10 लाख का सवाल आता है सर, है ना, तब सवाल कैसा होता है? पेचीदा। टिपिकल हो जाता है। और जब 1 करोड़ का सवाल आता है तो क्या पूछते हैं मालूम है क्या? तो हाँ, जब 1 करोड़ का सवाल आता है तो बोलते डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम बताओ, है ना? नहीं तो बोलेंगे HP देवगौड़ा का पूरा नाम बताओ, है ना? नहीं तो बोलेंगे ढक्कन जो है कौन कौन से केमिकल को मिला के बनाया वो बताओ। और जब 5 करोड़ का सवाल आता है सर, जब 5 करोड़ का सवाल आता है तो क्या हो जाता है सवाल और टिपिकल हो जाता है सर। यहाँ पे तो पूरे जिंदगी का 5, 10, 20, 25, 30 करोड़ रुपए आप अपने लाइफ में कमा सकते हो। तो यहाँ पे भी थोड़ी बहुत सवाल तो मुश्किल होंगे ना सर। मैं जब सिस्टम में आ गया तो पहले हफ्ते में जो 3 अचीवर्स थे केरला के, उनमें मेरा नाम था। और कौन सा होटल? कुर्साला ग्रीन्स में जब कंपनी का ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज हुआ था तो उस ट्रेनिंग में मुझे भी सम्मानित किया गया। और जब राकेश यादव सर ने लोनावाला का टूर लगाया तो लोनावाला का टूर भी मेरा पहले वीक में हो गया। समझ में आ रही नहीं मेरे? यस सर। अभी सीन ऐसा है, सिचुएशन ऐसा है कि अभी कोई भी टूर लगने दो, समझ में आ रही नहीं बात? अभी कोई भी टूर लगने दो, मेरा अचीवमेंट हो जाएगा, मेरे को सोचने की जरूरत नहीं। कारण क्या है सर? कारण ये है कि मैं अभी पूरी तरह से सिस्टम में आ गया हूँ। पूरी तरह से सिस्टम में आने का मतलब ये है कि आप शुरुआत में अपने 2 हाथ से काम करते हैं, अपने डेमो किट को अपने कंधे पे लेते हैं, अपने लोगों के पास में जाते हैं, अपने लोगों को डेमो बताते हैं। आपका डेमो फेल हो जाता है, आप आगे का पीछे, पीछे का आगे बता देते हो, है ना? उसके बाद में क्या हो जाता है, बताते बताते आपको धार लगती है। फिर उसके बाद में कोई 2-4 लोग आपके साथ में जुड़ जाते हैं। उसके बाद में क्या होता है, 10-20 लोग आपके साथ में जुड़ जाते हैं। उसमें क्या हो जाता है, 1-2 दिन आपके साथ में एक्टिव हो जाते हैं। उसके बाद में वो लोग भी काम करने लगते हैं, वो लोगों के भी साथ में होने लगता है। तो क्या हो जाता है सर? डुप्लीकेशन होता है। क्या होता है सर? डुप्लीकेशन होता है। और सर ये डुप्लीकेशन का ही बिजनेस नहीं होता है, तब तक आप कामयाब नहीं होगे। और बहुत खतरनाक डुप्लीकेशन होता है। देखो, आपका जो डाउन लाइन है ना, हेलो मेरी बात को ध्यान से सुनो, आपका जो डाउन लाइन है ना, आपकी हर बात का डुप्लीकेशन करता है, आपके हर बात का डुप्लीकेशन करता है। और निगेटिव बात का तो पहले डुप्लीकेशन करता है। आपकी नेगेटिव आदत का पहले डुप्लीकेशन करता है। तो जब आप अपने डाउन लाइन के साथ में हो तो संभाल के आप उसके साथ में क्या बात कर रहे हो सोच के बोलो। कितना बात कर रहे हो सोच के बोलो। क्या कर रहे हो सोच के बोलो। क्या पहन रहे हो, सारी की सारी चीजें जो है ना, नेटवर्क मार्केटिंग सर प्रोफेशनल लोगों का काम है, प्रोफेशनल लोगों का ही काम है। लेकिन खुशी की बात यह है कि यहाँ पे अनप्रोफेशनल लोगों को भी मौका मिलता है। और उससे भी बड़ी खुशी की बात यह है कि यहाँ पे भी अनप्रोफेशनल लोगों को प्रोफेशनल बना दिया जाता है। जो हफ्ते के जो मीटिंग्स होते हैं ना, इस मीटिंग्स में आप लोगों को क्यों बुलाया जाता है? इस मीटिंग्स में आप लोगों को इसलिए बुलाया जाता है ताकि यहाँ पे जो 2-4 लोग कुछ बातें बोलेंगे ना, तो 2-400 जो शब्द जो यहाँ से आप लोगों को ऐसा भेजा जाएगा, उसमें से 2-4 शब्द भी अगर आपके काम के मिल गए